सर, समाधान यात्रा पर सर गए हुए थे मुख्यमंत्री। एक दिन पहले पत्रकार को गोली मार दी गई है। आपराधिक घटना सिवान में थमने के नाम नहीं ले रहे। सबसे पहले आज नए साल में आप सब हम लोग मिले हैं। आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण बिहार वासियों को मैं नए साल की ढेर सारी शुभकामना देता हूं। सवाल ये था कि पत्रकार को गोली मारी गई थी एक दिन पहले। मैं बता रहा हूं, आ रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं। जिस सोनबरसा में दौरा हुआ, रातों रात देखा गया कि सड़क बन गई, नाले ठीक हो गए, पानी की टंकी में काम लगे थे। कई तस्वीरें आई, आप भी देखे होंगे उन चीज़ों को। तो ऐसे कैसे समाधान होगा? जाने से पहले जब लिपापोती हो जाएगा सब चीज़ों पर, तो मुख्यमंत्री को आप लोग क्या दिखलाइएगा? हमारे देश के प्रधानमंत्री आए थे तो आप देखे इस विधानसभा का रौनक कैसे बना था। तो जब बड़े नेता आते हैं तो कुछ चीज़ें जो है बदलती है, कुछ रंग रोदन होते हैं। रातों रात सड़क बन गया था। वो मूल नहीं है। सड़कें बनना, कुछ रंग रोदन होना, ये बड़ी बात नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। कल उनका समाधान यात्रा चौथे दिन सिवान पहुंचा था, लेकिन सिवान पहुंचने से एक दिन पहले शाम में महाराजगंज में एक पत्रकार को गोली मार दी गई। और किस चीज़ का समाधान करने मुख्यमंत्री पहुंचे थे सिवान में, वहां पे जिनको गोली लगा उनके परिजन वगैरह से मिलने भी नहीं गए। इस पर बात करेंगे। जीरादेई से विधायक अमरजीत कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। सर, समाधान यात्रा पर सर गए हुए थे मुख्यमंत्री। एक दिन पहले पत्रकार को गोली मार दी गई है। आपराधिक घटना सिवान में थमने के नाम नहीं ले रहे। देखिए, समाधान यात्रा तो बहुत अच्छा कदम है और सबसे पहले आज नए साल में आप सब हम लोग मिले हैं। आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण बिहार वासियों को मैं नए साल की ढेर सारी शुभकामना देता हूं कि नया साल सारे लोगों के लिए, पूरे बिहार वासियों के लिए अच्छा रहे और खुशहाली लावे, उनके जीवन में उत्थान हो, उन्नति हो। और मेरा जहां तक मानना है कि नया साल देश के भीतर, देश के संविधान, देश के लोकतंत्र और आज़ादी पर जो हमले हो रहे हैं, उस हमले के खिलाफ संघर्षों का साल के रूप में हो। और आने वाला 24 में हमलावर जो ताकतें हैं जो देश के संविधान को नष्ट कर रही है, उसका विदाई का साल हो, तो मैं समझता हूं कि ज़्यादा अच्छा है। नहीं सर, सवाल ये था कि पत्रकार को गोली मारी गई थी एक दिन पहले। मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। वहाँ नहीं गए मुख्यमंत्री उन लोगों से मिलने? देखिए, मिलने की जहाँ तक बात है, मुख्यमंत्री जी की अपनी यात्रा तय है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। और घटनाएं भी अचानक हुई, तो जहाँ जहाँ घटनाएं होंगी वहाँ वहाँ मुख्यमंत्री जाएंगे, यह संभव नहीं है। लेकिन सिवान कलेक्ट्रेट में जो हॉल है, सभा कक्ष है, उस सभा कक्ष में बैठकें हुई थी। बिहार में जो योजनाएं चल रही है उसकी समीक्षा मीटिंग हुई थी। और उस मीटिंग में हम लोगों ने देखा कि इस मामला को भी हम लोग विधायक लोग उठाए थे। वहाँ के स्थानीय विधायक विजय शंकर दुबे ने उठाया था कि पत्रकार की हत्या हुई है और गोली मारी गई। हाँ, गोली मारी गई है। और उन्होंने ये भी उठाया था कि बिहार के भीतर, मैंने भी उठाया था, हमारे माननीय विधायक सचदेव जी ने भी उठाया था कि सिवान के भीतर लगातार अपराध बढ़ रहा है, बिहार के भीतर ही अपराध बढ़ रहा है और कोई नया चीज़ नहीं है, ये लगातार ये प्रक्रिया जारी है। तो उन्होंने इस पर स्पष्ट रूप से वहाँ मौजूद पुलिस अधिकारी, खास करके बिहार के डीजीपी भट्टी साहब को उन्होंने निर्देश दिया कि सिवान को स्पेशल तरीके से आप देखें, चूँकि आप सिवान में एसपी रह चुके हैं और यहाँ से गए हैं, इसलिए सिवान के भूगोल के बारे में भट्टी जी को ज़्यादा जानकारी है। हम लोगों ने सीमावर्ती इलाके जो है, खास करके उत्तर प्रदेश से सटा हुआ, बलिया से या उधर देवरिया से सटा हुआ जो इलाका है, उन इलाकों में जो आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ी है उस पर भी हम लोगों ने ध्यान आकृष्ट किया था और वहाँ भी उन्होंने उस पर भी निर्देश दिया। और बिहार के लोगों की सबसे बड़ी समस्या खासकर किसानों की थी, उस समस्या को, धान खरीद को लेकर के भी हमने उस मीटिंग में उठाया था। उससे भी उन्होंने नोटिस के रूप में लिया और स्थानीय मुद्दा जो जो हम लोगों ने उठाया, जिन जिन मांगों को हमने उठाया, हमने देखा कि पूरी तत्परता के साथ धैर्यपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने सुना और समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों से उन्होंने तुरंत निर्देश दिया। लेकिन जिस सोनबरसा में दौरा हुआ, रातों रात देखा गया कि सड़क बन गई, नाले ठीक हो गए, पानी की टंकी में काम लगे थे। कई तस्वीरें आई, आप भी देखे होंगे उन चीज़ों को। तो ऐसे कैसे समाधान होगा? जाने से पहले जब लिपापोती हो जाएगा सब चीज़ों पर, तो मुख्यमंत्री को आप लोग क्या दिखलाइएगा? देखिए, मूल रूप से देखिए, जहाँ कहीं भी कोई बड़े नेताओं की दौरा होती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री आए थे तो आप देखे इस विधानसभा का रौनक कैसे बना था। तो जब बड़े नेता आते हैं तो कुछ चीज़ें जो है बदलती है।
कुछ रंग रोदन होते हैं, वो मूल नहीं है। नहीं, रातों रात सड़क बन गया था। वो मूल नहीं है। सड़कें बनना, कुछ रंग रोदन होना, ये बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार की जनता की जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। और बिहार की जनता की जो समस्या है उसमें नौजवानों की समस्या रोजगार की है, बिहार के भीतर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, बिहार के गरीब गुरबों को बसने के लिए ज़मीन मिलनी चाहिए समस्या है। नहीं, चूंकि आप सिवान तो से, इन इसलिए हम सारी बार बार चीज़ों सिवान से पर- जुड़ा हुआ सवाल कर रहे हैं। सिवान में आप लोग कैसे रोजगार दीजिएगा? सूता फैक्ट्री बंद हो गया, चीनी मिल के जमीन लोग लूट रहे हैं, नीलामी हो रही है जैसे तैसे, तो वहाँ रोजगार का साधन आपको क्या पैदा अभी बिहार सरकार के द्वारा देख रहे हैं कि नए तौर तरीका से लोगों को बड़े पैमाने पर उद्योग खोलने के लिए लोन दिया गया था। लगभग 7800 लोगों को बिहार के भीतर पैसे दिए गए, उद्योग लोन दिए गए, उद्यमी योजना के तहत दिया गया। तो ये भी एक प्रक्रिया है रोजगार देने का। और बिहार के भीतर जो भी वैकेंट पद है आप देख रहे हैं, सभी विभागों का रोज़ खंगाला जा रहा है और रोज़ कुछ न कुछ वैकेंसियाँ निकल रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रक्रिया बिहार में नए सरकार बनने के बाद शुरू हो गया है। और नीतीश जी ने 15 अगस्त की जो घोषणा की थी कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, उस दिशा में कदम आगे बढ़ा है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले दिनों में उस दिशा में हम और आगे बढ़ेंगे और जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि अभी छपरा में आज गए हैं, शराब कांड हो गया था, वहाँ पे बोल दिया कि मुआवजा नहीं मिलेगा। सवाल ये है कि कैसे जाकर के उन परिवार से मुख्यमंत्री रूबरू होंगे जिनके घर में लोग शराब से मर गए थे। देखिए, शराब के से जो लोग मर रहे हैं, हम तमाम लोगों से आग्रह करते हैं कि लोग शराब ना पिएं। लेकिन शराब से जो मौतें हुई है उसके लिए सिर्फ लोग जिम्मेवार नहीं हैं। हम लोग मानते हैं कि सरकार की जो मशीनरी है वो भी जिम्मेवार है। और जहरीली शराब बन रहा है, बिक रहा है, तो सरकार की भी नाकामी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं, आप लोग भी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको शराबबंदी में के नाम पर जेल में डाला जा रहा है। बिल्कुल, तो इसलिए हम उसी बिंदु पर आ रहे हैं कि शराबबंदी हो, हम इसके पूरी तौर पे पक्ष में हैं। लेकिन बड़े जो शराब माफिया है बिहार के, उन पर जो कार्रवाई होना चाहिए, अभी वही सब वंचित हैं, उन पर कार्रवाइयाँ नहीं हो रही है। छोटे छोटे गरीब गुरबे लोगों पर कार्रवाइयाँ हो रही है और बड़े बड़े माफिया लोग शराब के धंधा चला रहे हैं, जहरीली शराब बेच रहे हैं, जिससे मौतें हो रही है। तो हम लोग मुख्यमंत्री जी से यहाँ उनके चैम्बर में जा कर के मिल करके एक मांग पत्र संपूर्ण पार्टी के हमारे जो विधायक है दिए थे। और हम लोगों ने इस मांग को भी उठाया था कि जो लोग मर गए वो निश्चित तौर पे शराब पिए और मर गए, उनकी गलती हो सकती है, और जो बेचा है उनकी गलती हो सकती है। लेकिन जो पीड़ित परिवार है उसकी क्या गलती है? उनके बाल बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके घर में महिलाएं अनाथ हो गई है, उनको देख रेख करने वाला कोई नहीं है। तो सरकार कम से कम उनको मुआवजा दे। आज भी हम लोग इसके पक्ष में हैं, हम खुद पक्ष में हैं कि सरकार को उन गरीब गुरबे जो पीड़ित परिवार है, जो असहाय परिवार है, उन्हें सरकार को मुआवजा दिया जाना चाहिए। बड़े शराब माफियाओं पर कार्रवाई होना चाहिए और छोटे छोटे लोगों पर जो पकड़ करके जेल भेजा जा रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। लास्ट में एक सवाल रहेगा कि आप जीरादेई से आते हैं, प्रथम राष्ट्रपति वहाँ के थे, तो उसको स्पेशल बनाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? आज भी स्टेशन जर्जर, अस्पताल जर्जर, विद्यालयों की हालत ख़राब है, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जीरादेई के हम हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम जिस धरती से आते हैं वो हमारे देश के आज़ाद हिंदुस्तान के ब्रिटिश हुकूमत के बाद पहला जो राष्ट्रपति का पद प्राप्त हुआ था, हमारे ज़िले से पैदा हुए देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू को प्राप्त हुआ था। तो ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बता रहे हैं। और हम लोग पिछले दिनों विधानसभा के भीतर भी एक क्वेश्चन हमने किया था ध्यान आकर्षण में, और सरकार कही थी कि उसको हम लोग विशेष रूप से विकसित करेंगे। सिवान मैरवा जो रोड है, उस रोड से तिराहे से जहाँ जीरादेई सड़क जाती है उसका चौड़ीकरण, वहाँ से ले करके उनके घर तक स्ट्रीट लाइट लगे, वहाँ पर एक गेट का निर्माण हो, भव्य गेट का निर्माण हो, और जीरादेई को स्पेशली पार्क के रूप में वहाँ डेवलप करते हुए एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए, इसकी मांग रही है। और
विधानसभा अध्यक्ष ने भी आश्वासन दिया था, सरकार भी आश्वासन दिया था। पिछले दिनों आपने देखा कि हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था इस मामले में, जीरादेई के मामले में। तो हो तो ये सब रहा है, लेकिन अभी तक बहुत कुछ हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ एमपी थे सिवान के, उन्होंने उसे गोद भी लिया था, तब भी वहाँ कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं। अब सरकार नई जो बनी है, इससे मुझे उम्मीद है कि नया कुछ होगा। चलिए, तो हमारे साथ जीरादेई से विधायक अमरजीत कुशवाहा जी थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रयास हमारे तरफ से जारी है। सिवान में बढ़ रही आपराधिक घटनाएं हो, शराबबंदी पर इन्होंने बोला, और जीरादेई में जो कुछ होना है विकास, उस पर भी इनसे बात हुई है। इन्होंने अपनी बातें रखी है। आपकी जो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक वीडियो शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।